हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। कक्षा 12 गणित 3 मार्च 2025 को होने वाला पेपर मुझे मिल गया है। ये पेपर मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ। वन बाय वन मैं इसके क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ। आप ध्यान से समझिए और आप साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉपी पेन आप साथ रखना, मिलकर हम लोग इस पेपर को सोल्व करेंगे। समय है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक है 100 नंबर। ये वायरल पेपर है। स्टार्ट कर देते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का। ये क्वेश्चन है एक एक नंबर के, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है ये। तो 4 विकल्प हैं, यानी 1 × 4 = टोटल 4 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, देखो -i.i + j.j + k.k का मान होगा, इसका मान पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, 9d2y/dx² की घात 3 + dy/dx की घात 5 + 7y = 0 है। तो इसने पूछा है कि इस सवाल में घात क्या होगी। विकल्प दे रखे हैं 2 3 6 5। एक गे वाला क्वेश्चन है, यदि a एक वर्ग आव्यूह है और a² = a है, तब a + i की घात 3 - 7a का मान होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला है a, दूसरा है 3a, तीसरा है i, चौथा है i - a। चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों, cos इनवर्स cos 7π/6 का मुख्य मान होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं, 7π/6, 5π/6, π/3 और π/6। ये चारों प्रश्न बहुविकल्पीय वाले मैं आपको हल करने के लिए देता हूं। आप कमेंट करके इनके सही उत्तर मुझे बताना। अब दूसरा खंड है इसका, सभी खंड कीजिए। एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है। इसमें पहला सवाल था, जैसे sin mx का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। मैंने कर रखा है ये, देखो। दूसरे का कै वाला क्वेश्चन में आप समझ लेना कि साइन एम एक्स का अवकलन पूछा है। साइन एम एक्स का इसे y मान लिया है, और जब x के सापेक्ष बच्चों इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। पहले इसका करेंगे एम एक्स का, x का 1 हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है, साइन का क्या हो जाएगा, cos mx। तो इसका उत्तर हो जाएगा m cos mx। ठीक है, इसे y मान के फिर x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो। दूसरा सवाल बच्चों दे रखा है, a.b = a×b है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। देखो a.b किसके बराबर दे रखा है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, a×b के। बच्चों डॉट का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है। a.b बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा, और a×b क्या होता है, ए बी sin थीटा। ठीक है, ए बी से ए बी कट जाएंगे, तो cos थीटा बराबर कितना आएगा, sin थीटा। तो अगर cos इसके बटे में लेके जाओ तो sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और इसका मान कितना, tan थीटा = 1 हो जाएगा। और बच्चों ये 1 tan की श्रेणी में किसका मान होता है, 45 का, यानी π/4 का। किसका मान होता है, π/4 का। तो यहां से थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/4, यानी 45 डिग्री बच्चों कोण आ जाएगा ए और बी के बीच का। यानी कि थीटा का मान कितना आ गया, π/4, यानी 45 डिग्री। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। गे वाला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। गे वाले क्वेश्चन में कहा गया है dy/d एक अवकलन समीकरण है, और दिया है dy/dx = x + e की घात x/y है। तो इसको हमें हल करके देना है। क्या दिया है इसने अवकल समीकरण, dy/dx बराबर क्या दी है, x + e की घात x/y, ये है ना। पहले y वाले पद एक तरफ करो और x वाले पद इसमें एक तरफ कर लो, यानी कि तिरछी गुणा कर दो। y इधर चला जाएगा, y dy बराबर x + e की घात x dx हो गया। अब इसका समाकलन कर दो, समझ रहे हो आप। इसका यहाँ समाकलन जब हम करेंगे तो y का कितना हो जाएगा, y²/2 हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा, x²/2। e की घात x का e की घात x रहेगा, प्लस नियतांक कोई c जोड़ देंगे, ये इसका आंसर आ गया। देखो y²/2 = x²/2 + e की घात x + c। एक सवाल प्रायिकता का है, पी का मान 0.6 है, पी का मान 0.3 है, पी का मान 0.18 है। तो पी/ए का मान हमसे पूछा है। देखो इसे भी हल कर लेते हैं। देखो इसका सूत्र बनाने का तरकीब समझो आप। जब a/में हो यहाँ पर, तो यहाँ इस सूत्र में a ही अपॉन में आएगा। जब b अपॉन यहाँ पर होता तो b लिखते, और बाकी ऊपर इंटरसेक्शन लिखेंगे। पे
पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसने क्या दे रखा है, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दे रखा है बच्चों, 0.18, 0.18 दे रखा है। और पी ए का मान कितना है, 0.6। तो अभी पॉइंट से पॉइंट आप काट नहीं सकते क्योंकि पॉइंट के बाद की संख्याएं बराबर नहीं है, तो इसे 0 लगा के बराबर कर लिया, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 6×3 = 18, 6×2 = 60। तो कितना आ गया बच्चों, 3/10 इसका आंसर आ गया। चेक कर लो आप, इसका आंसर 3/10 है, 3/10 इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक अगला सवाल है कॉट इनवर्स, 1 नंबर का है ये भी, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है हमें। देखो साइन टेन कोसेक ये रेंज आते हैं -π/2 से +π/2। अब जैसे यहां पर आप देखो कॉट इनवर्स -1/√3 है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहां से माइनस खत्म करना होता है। तो कॉट के लिए पाई से घटाना पड़ेगा हमें, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 हो गया। अब ये देख लो आप, जो 1/√3 है कॉट की श्रेणी में किसका मान होता है, 30 डिग्री का होता है, कॉट 30 का, सॉरी कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो यहां पर कॉट इनवर्स कॉट 60 को आप क्या लिख सकते हो, π/3 लिख सकते हो। ठीक है ना, तो कॉट से कॉट कट जाएगा, तो पाई माइनस π/3 बचेगा। इसके नीचे भिन्न बना के जब हल करोगे तो कितना आएगा, 2π/3 इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। आप आंसर चेक कर लो, 2π/3 इसका आंसर आ गया। ये 2-2 नंबर वाले खंड है, सभी खंड हल करने हैं। इसमें हमें क्या वाला क्वेश्चन है, एक आव्यूह दे रखा है समीकरण की फॉर्म में और हमसे x और y के इसमें मान पूछे गए हैं। देख लो आव्यूह, सबसे पहले आप क्या करो, इसकी 2 की 1 में गुणा करो, 2 हो गया, 2 की 3 में गुणा करो, 6 हो गया, और 2 की 0 में 0, 2 की x में 2x, और बाकी ये ऐसे उतार दिया। अब ये जोड़ दो आप, 2 में y जोड़ा, 2 + y हो गया, 6 में 0 जोड़ा, 6 हो गया, और 0 में 1 जोड़ा, 1 ही हुआ, और 2x में 2 जोड़ा, ऐसे लिख दिया। बराबर कितना है, 5, 6, 1, 8। अब इस वाले पद के आगे ये रख दो, मेरी बात समझ रहे हो आप, और इस वाले पद के आगे ये रख दो, यानी कि 2 + y = 5 हो जाएगा, और 2x + 2 = 8 हो जाएगा। ये देख लो, 2 + y = 5 हो गया, और 2x + 2 बराबर हो गया 8। यहां से हल करके एक मान x y का 3 आ गया, और x का मान भी बच्चों 3 आ गया यहां से। ठीक है, एक और सवाल है 2 नंबर का ख वाला, इसने पूछा है x की घात sin x का अवकलन हमें ज्ञात करना है। x की घात sin x का अवकलन, समझ लो इसको कैसे होगा। ये ऐसे सवाल क्या होता है बच्चों, लोग लेके हल होते हैं। x की घात sin x है जैसे, तो आप यहाँ पर y लिखो, ठीक है, इसे y मान लो, दोनों तरफ log ले लो, तो log y बराबर log x की घात sin x लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, अब log के नियम से जो घात वाला पद है ये पीछे आ जाएगा, यानी कि sin x और log x लिख दिया इसको। ठीक है, log y, जब इसका आप अवकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे, तो log y का हो जाएगा 1/y dy/dx, और इसे यूबी मेथड से यानी फर्स्ट और सेकंड से, ये फर्स्ट कर दो, ये सेकंड कर दो। फर्स्ट ऐसे ही log x का 1/x प्लस, अब log x ऐसे ही, और sin x का बच्चों क्या, cos x। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हो sin x/x प्लस cos x log x, ये हो गया। अब ये जो वाला पद है बच्चों y, ये यहां पर भाग में है, तो यहां पर कहां पर आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो dy/dx बराबर कितना आ गया, y sin x/x प्लस cos x log x, कितना आ गया, ये आ गया आपका y। अब y का मान कितना है, x की घात sin x, तो dy/dx बराबर हो जाएगा, dy/dx बराबर x की घात sin x, ब्रेकेट यहां पर क्या है, sin x/x, sin x/x प्लस cos x log x, ये बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देख लो 2 नंबर वाला, एक अवकलन समीकरण का सवाल है y log y dx माइनस x dy बराबर 0, इसे हमें हल करके देना है। अवकलन समीकरण का है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो दे रखा है देखो क्या है, जो दे रखा है बच्चों वो है y
वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर 0, ये दे रखा है। इसको हमें हल करना है, अवकलन समीकरण का सवाल है ये भी 2 नंबर का सवाल है। आप एक काम कर लो, ये माइनस वाला पद लेके उधर ले जाओ, वाई log वाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स डी वाई हो जाएगा। आप एक काम कर लो, यहाँ पे ये जो x है, x वाले पद एक तरफ कर लो, y बराबर वाले एक तरफ, तो डी वाई बटे वाई log वाई हो गया बराबर डी एक्स बटे x हो गया, कर दिया। दोनों तरफ का समाकलन ले लो, इसका समाकलन इसका समाकलन। अब बच्चों मेन है इसका समाकलन हमें करना, तो इसे आई मान के हल कर दो, आई इज इक्वल टू डी वाई बटे वाई log वाई है, ठीक है, इसका मेन करना है हमें। तो पहले एक काम कर लो, मान लो इसमें माना log वाई को t मान लो, y के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो डी टी बटे डी वाई बराबर log वाई का कितना हुआ 1/y, और यहां से जब डी वाई का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, y डी टी आ गया, सही है ना। तो सवाल क्या बदलेगा, आप देखो सवाल बदलेगा बच्चों, अब हमारा आई बराबर कितना आएगा, आई बराबर आएगा समाकलन डी वाई की जगह तो आ जाएगा वाई डी टी बटे वाई log वाई, वाई ऐसे ही log वाई की जगह कितना माना मैंने टी, वाई से वाई काट दो, 1/t का क्या हुआ log टी, और t का मान बच्चों कितना है log वाई माना है, तो log वाई आई का मान आ गया। अब यहां पर आप देखो ये समीकरण है हमारी, यानी कि इसका जो समाकलन है ये आया log वाई, यानी कि log वाई बराबर इसका हो गया log x 1/x का, प्लस जहां पर log के पद हों वहां पर नियतांक भी आप log में ही जोड़ना, ठीक है। अब log के नियम से ये दोनों पद आपस में गुणा में आ जाएंगे, तो log y बराबर log सी एक्स हो गया, log से log कट गया ये, तो log y बराबर कितना आ गया log केवल सी एक्स। बच्चों log का नियम कहता है अगर यहां से log हटाओगे तो उसे e की घात में लिखना पड़ेगा सी एक्स, तो y इज इक्वल टू ई की घात सी एक्स आंसर है इसका। ये मैंने सोल्व कर रखा है, आप एक बार देख लो, फिर से आपको सोल्व करके दिया है, देख लो ये कर रखा है सोल्व, ठीक है, ये कर रखा है सोल्व। ये कटने के बाद फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ गया, y बराबर ई की घात सी एक्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों त्रिविमीय ज्यामिति का, a और b के मान दे रखे हैं, पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों जो त्रिभुज का क्षेत्र, पहले तो आप इन दोनों का क्रॉस गुणनफल निकालो, ठीक है, a क्रॉस b निकाल लिया सारणिक मेथड से, ये आ गया हमारे पास -9i प्लस 8j प्लस 7k। उसके बाद इसका मापांक निकाल लिया, मापांक आ गया √194। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों वो होता है 1/2 मापांक a क्रॉस b। अब a क्रॉस b का मान है 194 बटे का 2, ऐसे आ गया वर्ग इकाई, ये आंसर हो गया। 2 नंबर का सवाल है। अगर यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता तो बस आप यहाँ पर 1/2 नहीं लगाते, आप a क्रॉस b मापांक लिख देते, आपका आंसर निकाल आता। वर्ग इकाई जरूर लिख देना, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है। अगला देख लेते हैं, चौथा खंड है ये भी बच्चों 2 नंबर का खंड है। इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय की जो शर्त होती है क्या होती है, अवकलनीय में अगर कोई फलन अवकलनीय होगा तो एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आप पॉइंट समझ लेना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है यानी कि एल एच डी आर एच डी के बराबर होनी चाहिए, तब फलन क्या होगा अवकलनीय। अगर ये बराबर नहीं आएंगे तो फलन क्या है अवकलनीय नहीं होगा। 0 पर हमें चेक करना है। देखो एफ एक्स बराबर क्या है मोड एक्स, भाई मोड से वैल्यू 2 तरीके की निकलती हैं, एक बार प्लस निकलेगी एक बार माइनस निकलेगी। प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स का मान 0 से छोटा होगा। तो 2 मान आ गए हमारे पास। अगर मैं इसका बच्चों अवकलन कर दूं यानी कि डैश कर दूं, अवकलन का मतलब यहां पर मैं इसको डैश कर देता हूं, एक बार अवकलन कर दिया तो प्लस एक्स का +1 हुआ, माइनस एक्स का -1 हुआ, ठीक है। पॉइंट समझो आप, जो ये वाला है एक्स से जो छोटा वाला पद है वो कहलाता है एल एच डी, क्या कहलाता है एल एच डी।
तो आप यहाँ पर देखो LHD का मान कितना है -1 और RHD का मान कितना है, RHD का मान कितना है +1। तो क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है बराबर, यानी कि LHD किसके बराबर नहीं है, RHD के। तो इसका मतलब फलन क्या है, फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है। देखो एफ डैश एक्स कर दिया, LHD RHD निकाल दीजिए, उसके बाद बता दिया LHD RHD के बराबर नहीं है, तो अतः एफ एक्स बराबर मोड एक्स एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अगला सवाल देख लो आप, ये भी 2 नंबर का सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरा वायरल पेपर मुझे मिल गया है। आप वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये है -π/2 से +π/2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। आप पॉइंट समझ लेना, जो साइन स्क्वायर एक्स है और लिमिट है उसकी -π/2 से +π/2 और फलन है साइन स्क्वायर एक्स। देखो एक प्रॉपर्टी समझो पहले आप, वो बड़ी जरूरी है समझना कि प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों। अगर कोई फलन को आप ऐसे लिख सकते हो -a से प्लस है, यानी लिमिट सेम ही है बट प्लस माइनस की है, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स है तो आप उसको लिखोगे 2 0 से a एफ ऑफ एक्स, ये आप उसको लिख सकते हो 2 0 से a एफ ऑफ एक्स। लेकिन कंडीशन है इसकी, यही इंपॉर्टेंट है बच्चों इसकी, कि ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है इसकी, कि फलन सम होना चाहिए। फलन कौन सा होना चाहिए, सम। ठीक है, सम का मतलब ये है कि एफ एक्स का मान किसके बराबर होना चाहिए, एफ माइनस एक्स के बराबर होना चाहिए। ये यही चीज 0 लिखी जाती जब फलन विषम होता, यानी एफ एक्स बराबर होता यहां माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब जैसे सवाल में एफ एक्स का मान साइन स्क्वायर एक्स है, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी वर्ग की वजह से यही रहेगा। तो ये बच्चों दोनों एक जैसे हो गए, तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहां पर जैसे सवाल है -π/2 से +π/2 साइन स्क्वायर एक्स, ये है ना सवाल। तो यहां से बच्चों देखो, जब ये इस तरीके की कंडीशन है, सम फलन है, तो 2 लिख के 0 से π/2 लगा दो यहां पर, और यहां पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से सवाल बदलेगा, क्या समझे, इस तरीके से सवाल बदलेगा। अब देखो ये हमने दिखा दिया कि एफ माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, एफ एक्स भी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो एफ एक्स एक सम फलन है, उसकी कंडीशन ये होगी एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी लग के यहां तक हम सवाल को ले आए, 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, सही है। अब साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x में तोड़ लिया हमने, cos 2x बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाल दिया। उसके बाद जब हल करने के बाद, पूरा समाकलन करने के बाद इसका बच्चों, ये समाकलन किया, अपर लिमिट लगाई, लोअर लिमिट लगाई, उसके बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ गया π/2। एक बार देख लो आप, मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझा देता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का मान ये आ गया, इसमें साइन स्क्वायर एक्स का मान रख दिया, 1 का समाकलन x हो गया, cos 2x का sin 2x हो गया, इस 2 से ये 2 काट दिया, ये जो यहां से 2 निकलेगा ये भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अपर लगा दी, माइनस लोअर लगा के π/2 बच्चों हमारा आंसर है। एक और 2 नंबर का सवाल है ये, समझो इसे भी आप। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी। जो प्रायिकताएं दे रखी हैं उसको समझ लो पहले। पी ए का मान दे रखा है, पी बी का मान, ए की प्रायिकता है, बी की, ए की ना जीतने की प्रायिकता को डैश मान लेते हैं, तो 1 माइनस से घटा देंगे जीतने वाली को, तो कितना आ गया, 2/3 ए के ना जीतने की प्रायिकता। अब बी के ना जीतने की प्रायिकता देख लो, बी के ना जीतने की प्रायिकता बच्चों आएगी पी डैश बी, तो 1 माइनस पी बी जीतने से घटा देंगे तो ये कितनी आ गई, 3/4। किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता में ना जीतने वाली प्रायिकताओं की गुणा कर दो आपस में, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल यह है, इसमें वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन एफ एक्स इजिकल टू 3x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 वर्धमान है। वर्धमान की बच्चों समझो ध्यान से, जो फलन दे रखा है वो ये है एफ एक्स, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे हम, निकाल लिया एफ डैश एक्स, यानी अवकलन 2 3 6x स्क्वायर 3 दूनी 6x माइनस 36 प्लस 7 का 0 हो गया। वर्धमान की शर्त ये होती है कि प्रथम अवकलज जो है वो ग्रेटर देन 0 से 0 होना चाहिए, और रैशमान की जो होती है वो लेस देन 0 होना चाहिए।
तो हमें वो इंटरवल निकालना है, यानी किस किस पर ये मान 0 से बड़ा है। समझो सवाल को। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला मान रख के हमने 6 कॉमन ले लिया और यहां से गुणनखंड करके -3 और +2 इस तरीके से हमने लिख दिया। एक पॉइंट और समझो इसमें आप, x का गुणांक धनात्मक है तो हम यहां से चलेंगे, तो प्लस से लेके ये -2 हुआ, ये -2 यहां से जब x +2 से हल करेंगे तो -2 आएगा, और जब x -3 के 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि ये प्लस अल्टरनेटिव लेते हैं, ध्यान रखना x का गुणांक जब धनात्मक है तो यहां से चले हम, तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस माइनस इधर हो गया, -∞ से लेके रेंज क्या आई, -∞ से लेके -2, और किसकी रेंज में आया ये, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि यहां से ये हो गया आपका -∞ और ये हो गया आपका +∞। ठीक है। अगला सवाल बच्चों जो 5-5 नंबर वाले सवाल हैं ये आप ध्यान से नोट करो जरा। न्यूनतम दूरी का सवाल है, ध्यान से देखो। न्यूनतम दूरी का 2 समीकरण दे रखी हैं, उनके बीच की न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। सूत्र क्या होता है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे b1 क्रॉस b2 का मोड और सबका मोड, क्योंकि दूरी धनात्मक ली जाती है। इससे ये आप हल करोगे। 5 नंबर का सवाल है ये। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है। 5-5 नंबर के 5 सवाल, 25 नंबर के ये सवाल हैं आपके। दूसरा सवाल है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तीसरा सवाल है log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर, इसका समाकलन ज्ञात करना है। चौथा सवाल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स dy बटे dx बराबर 0 हमें सिद्ध करके देना है अवकलन का। और पांचवा सवाल है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 15 हो तथा वर्गों का योगफल न्यूनतम हो। मैक्सिमा और मिनिमा का अधिकतम व न्यूनतम वाला सवाल है ये। बच्चों इन पांचों सवाल की जो वीडियो है उसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से इन्हें चेकआउट कर सकते हो, वहां से देख लेना। ये 25 नंबर के कन्फर्म है। और अगला खंड में सभी खंड कीजिए। घन का आयतन 9 सेंटीमीटर की क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। भाई कैसे करोगे, आयतन है dv बटे dt का मान हो गया ये, कोर की लंबाई x मान लो, कोर को 10 दे रखी है, तो क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल को आप s मान लेना, तो हमें ds बटे dt निकालना है। बात समझ रहे हो। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि घन में जो भुजाएं होती हैं वो फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं घन में, तो 6x² घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहां से अवकलन कर देना, ds बटे dt बराबर 6 दूनी 12x dx बटे dt। dx बटे dt का मान आप निकालोगे, x के मान 10 दे रखा है, यहां से आप इसको हल कर देना। ये वाला क्वेश्चन भी वीडियो का जिस वीडियो में ये वाले सवाल हैं उसी वीडियो में ये भी सवाल है। ये वाला खंड भी उसी वीडियो से ही है। एक अवकलन समीकरण का ये सवाल है बच्चों, x डिवाइड बटे डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर। यहां से x से पहले आप भाग करना, dy बटे डी एक्स प्लस 2y बटे एक्स बराबर x। जो 2 बटे एक्स जो हो जाएगा p का मान हो जाएगा और q का मान हो जाएगा x। फिर इसको हल कर देना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं दे रखी हैं। तो भाई समांतर चतुर्भुज के लिए आप a क्रॉस b निकाल दोगे, उसका मोड कर देना। ठीक है ना। एक और सवाल है साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये भी 5 नंबर का है। आप इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे P4, तो ये साइन 90 - 2 से साइन एक्स की जगह कोस एक्स हो जाएगा और कोस एक्स की जगह साइन एक्स हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ोगे तो आप देखो अंश 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कोस एक्स है, ये साइन एक्स से कट कटा के 0 हो जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर 0 ही आएगा। अगला यह है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x बराबर नहीं है 0, यदि x बराबर 0 है तो 0 है, परिभाषित एक सतत फलन है। भाई सतत की कंडीशन क्या होती है, LHL RHL और f ऑफ 0 का मान आपस में बराबर आने चाहिए, तभी फलन सतत होगा। ये सारे सवाल 5-5 नंबर वाले और ये जो 8-8 नंबर वाले हैं, इनकी जो वीडियो मैंने बनाई है वो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसे जरूर देख लेना अगर आप पूरे 100 नंबर लाना चाहते हो तो। अगला है 7वां 8-8 नंबर वाले सवाल है ये। एक सवाल 8 नंबर का ये है, 8 नंबर का एक करना है।
दोनों समाकलन के सवाल हैं। 2 log sin x माइनस log sin 2x, इसका उत्तर आएगा माइनस के पाई बटे 2 log 2। आप एक बार देख लेना हल करके, माइनस पाई बटे 2 log 2। और एक आप मुझे कमेंट भी कर देना क्या ये सही उत्तर लिखा है मैंने या गलत उत्तर लिखा है। ये समाकलन का सवाल है, इसका शायद पाई स्क्वायर बटे 4 आएगा, ये भी देख लेना आप। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई एक खंड करो, 8वां खंड में ऐसे कैसे रखा हुआ मिलेगा। ये सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। यानी हमें सिद्ध करके देना है जो शंकु का आयतन होता है वो गोले के आयतन का कितने गुना होता है, 8/27 गुना होता है। ये अवकलन समीकरण का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एक काम कर लेना, 1 + y² से इसको भाग कर देना और फिर ये जो समीकरण बनेगी ये इस फॉर्म की बनेगी, dx/dy प्लस px बराबर q। इससे आप तुलना करोगे इसमें, ठीक है। इनके सॉल्यूशन में इस वीडियो के लास्ट में लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। अब ये आव्यूह का सवाल है, आव्यूह विधि से समीकरण हल करनी है और एक ये इनवर्स निकालने वाला है। तो बच्चों ये 100 नंबर का पूरा पेपर है, वायरल पेपर है ये। आप इसको ढंग से सही से तैयार कर लेना। तो वीडियो और है मेरी, एक 5 नंबर वाली और एक 8 नंबर वाली, उन दोनों के लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको शेयर कर दूंगा, आप उन्हें चेकआउट कर लेना। आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।